दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, होने को कोई नहीं टाल सकता है और जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। लेकिन क्या यह बिल्कुल सच है? क्या इंसान अपने कर्मों से विधि के विधान को बदल सकता है? आज की कहानी आपको इसी सवाल का जवाब देगी। एक ऐसी सच्चाई जो आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां हर कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि नई सोच और गहरी सीख भी देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव के पास एक बहुत ही ज्ञानी संत रहते थे, ऋषि वेदानंद। वे वेद, शास्त्र और ज्योतिषी के महान विद्वान थे। दूर दूर से लोग अपने भविष्य को जानने के लिए उनके पास आते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन जो भी उनसे मिला उसकी जिंदगी बदल गई। उसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति हरिप्रसाद पंडित और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। वे संतानहीन थे और हर दिन संतान की लालसा में दुखी रहते थे। एक दिन सावित्री ने गांव के लोगों से ऋषि वेदानंद की बात सुनी और पति से कहा, क्यों न हम भी उसके पास चले, शायद हमारी प्रार्थना पूरी हो जाए। अगली सुबह दोनों ऋषि वेदानंद के आश्रम पहुंचे। आंखों में आंसू और दिल में आस लेकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि मुस्कुराए और सावित्री से बोले, तुम ये सेब खा लेना, फिर तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। कुछ महीनों में सावित्री गर्भवती हो गई और 1 वर्ष के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने आरव रखा। समय बीता। जब आरव 8 वर्ष का हुआ तो हरिप्रसाद पंडित उसे लेकर फिर ऋषि वेदानंद के पास गए। ऋषि ने जब बालक का ललाट और भविष्य देखा तो वे गंभीर हो गए और बोले, इसका विवाह एक निमन कुल की कन्या से होगा। यह भाग्य की रेखा है। हरिप्रसाद यह सुनकर चौंक गए और मन ही मन सोचा, गुरुदेव, यदि इस बात को मैंने जान लिया तो अपने बेटे का भाग्य खुद लिखूंगा। ऋषि ने बताया कि कहीं कोस दूर नदी किनारे एक मछुआरे धनिया की 5 बेटियां हैं और सबसे छोटी कविता, जिसकी उम्र केवल 3 वर्ष है, वही इस बालक की पत्नी बनेगी। हरिप्रसाद को मालूम हुआ कि धनिया मछुआरे के कोई पुत्र नहीं था, तो उसे एक योजना बनाई और गर्मियों का समय था तो एक दिन हरिप्रसाद धनिया मछुआरे की झोपड़ी के पास पहुंच गया और धनिया से बोला, भाई, क्या मैं कुछ देर आपकी झोपड़ी में आराम कर सकता हूँ? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे अभी और आगे जाना है। तो इस पर धनिया मछुआरे ने कहा, हाँ जरूर ब्राह्मण जी। धनिया ने हरिप्रसाद ब्राह्मण को जलपान कराया और दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी ब्राह्मण धनिया से बोला, देख भाई, जब तक ये बच्ची इस घर में रहेगी तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। इसे मुझे सौंप दे, वैसे भी मेरी कोई पुत्री नहीं है। यह सब बातें सुनकर धनिया लालच में आकर बच्ची दे देता है और हरिप्रसाद बच्ची को लेकर चल देता है। उसे रास्ते में एक नदी मिली तो हरिप्रसाद ने बालिका को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया ताकि उसे मारे बिना उसका अंत कर सके। लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है? बक्सा डूबा नहीं और बहते बहते एक दूसरे गांव के तट पर पहुंचा। वहीं के एक पंडित विजय शंकर, जो संतानहीन थे, गंगा स्नान को आए थे। उसे पानी में बहता हुआ बक्सा दिखा तो उसने बक्सा खोला और उसे देखकर विश्वास नहीं हुआ कि इस बक्से में सुंदर बालिका थी। उसने उस बच्ची को गोदी में ले लिया और सोचने लगा, आज तो गंगा माँ ने मेरी सुन ली, मुझे पुत्री दे दी। पंडित विजय शंकर उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर उन दोनों ने उस बच्चे का नाम कविता रखा। विजय शंकर और उसकी पत्नी ने कविता को अपनी बेटी की तरह पाला, पढ़ाया, संस्कार दिया। जैसे जैसे समय बीता, लड़की बड़ी होती गई और उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी
और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताई ने अपने पति से कहा, सुनते हो हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इनकी विवाह की उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर विजय शंकर पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित हरिप्रसाद के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उसका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी आपकी बात उस हरिप्रसाद पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस हरिप्रसाद के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह पंडित के घर पहुंचे और उस पंडित से मिले, जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित जी को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो वह पंडित भी बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था वह अब बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित हो जाता है और ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होती है। फिर हरिप्रसाद पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के घर की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपनी पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा, आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन पंडित को नहीं पता था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है, जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है। चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोग से आज वही धनिया मछुआरे की कन्या आज विजय शंकर पंडित की पुत्री कविता बनकर उस हरिप्रसाद पंडित के बेटे आरव के साथ विवाह करने के लिए तैयार, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उसी लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाती। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव मैंने विधि के विधान को बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसता देखकर पूछते हैं, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं कि यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा यह तो वही धनिया मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने कविता से कहा, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रभावित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता है। जब हरिप्रसाद को लगा कि यह वही धनिया मछुआरे की लड़की है
तो पंडित ने इस कविता से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी तुम अपने संतान पुत्र पाना चाहती हो, मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र पर पहुंचते तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उसने कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगे। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। ऐसा कहकर वह पंडित उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। कविता ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि न तो वह अपने पिता के घर जा सकती और न ही अपने पति के घर जा सकती। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूत परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब कविता ने यह सुना तो वह सहज गई, उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह कविता को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी कविता कहाँ है, तो पंडित जी ने बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी कविता डूब के मर गई। जब पंडित के लड़के आरव ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया। उस पंडित ने हरिप्रसाद से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो उस पंडित से कहा हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि हरिप्रसाद पंडित को डर था कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह न कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी थी। वह पंडित उस हरिप्रसाद पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस हरिप्रसाद पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निकल गई थी। उस जाल में वह मछली फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था, पर वहां के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था। इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया। उस मछली को ले जाकर कविता से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो कविता बोली, पिताजी मैं मछली तो नहीं खाती हूँ लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब कविता ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब कविता ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर हरिप्रसाद पंडित अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, पुत्र इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। हरिप्रसाद पंडित के बेटे ने जब अपने पिता से ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी जो आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र हरिप्रसाद को आते हुए देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ और उसका पहले की भांति आदर सत्कार किया और उसे अपने पास बिठाया। उसने कविता को आवाज दी,
बेटी कविता, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब कविता पानी लेकर आई तो कविता ने हरिप्रसाद पंडित को देखा और हरिप्रसाद पंडित ने कविता को देखा। फिर जब पंडित के लड़के आरव ने कविता को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि कविता मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से कैसे करने की सोची? तो वह पंडित दुखी मन से कहता, पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ मत पूछो। और उसने पूरी कहानी सुनाई और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो मैं विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो तेरा भाग्य में था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर लेकर गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा होता है वह जरूर होता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी दोस्तों का दिन शुभ हो।